हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं विशाल जनसभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है। आपको बताते हैं राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से करीब 1000 से ज़्यादा की संख्या में आपको बता दें राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम में आपको बता दें सभी माता बहनें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं करीब 1000 से ज़्यादा की संख्या में माता बहनें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हुई नजर आ रही हैं। सभी आपको बताते हैं बीजेपी की ट्रेडिशनल साड़ी में नजर आ रही हैं। सभी समस्त क्षेत्रवासी एवं आपको बताते कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जी भी आपको बता दें आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता एवं आपको बता दें जो क्षेत्र से जुड़ी जो महिलाएं हैं आपको बता दें आसपास के इलाकों से आई जो महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। उन सभी को आपको संबोधित करेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं करीब 1000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे महिलाएं उपस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ आपको बता दें क्षेत्रवासी सभी को बता दें सभी महिलाएं माता बहनें आप देख सकते हैं बीजेपी की ट्रेडिशनल साड़ी में नज़र आ रही हैं। ये देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं करीब 1000 की संख्या में यहाँ माता बहनें उपस्थित हैं। और ये देखिए सभी आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी को यहाँ पे सपोर्ट करने पहुँच रही हैं। 1000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे आपको बता दें माता बहनें उपस्थित है। राष्ट्रीय महिला सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हो रहा है पश्चिमी दिल्ली के आपको बता दें उत्तर नगर में स्थित हस्ससाल क्षेत्र के आपको बता दें अयप्पा पार्क में। तो आपको बता दें विशाली अयप्पा पार्क है और करीब 1000 की संख्या में यहाँ पे माता बहनें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हुई नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है। बादशाह तेरी सल्तनत में दिल्ली क्या है सल्तनत अजब तमाशा है बादशाह तेरी सल्तनत और बाजारों में कह रहे हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आज इस देश और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। आप जेल जाते हैं और आप लोगों से कहते हैं आप शहीद हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि आप जेल में इसलिए हैं कि आपने घोटाले पर घोटाले किए। बहनों किसी ने कभी सुना है कि राशन में 1 किलो चावल के साथ 1 किलो फ्री मिलेगा? सुना है? हाथ उठाकर ऐसे तो बताइए। लेकिन ये जरूर सुना दिया इस दिल्ली में कि 1 दारू की बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिलेगी। हमारे 14 साल के बच्चे शराब पीने लग गए थे क्योंकि मुफ्त मिल रही थी एक के साथ एक फ्री। और दूसरी तरफ हमारे भाई हमारे मोटा भाई नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने की सीख दे रहे थे। होने का नहीं बहनों अपने अपने पैरों पर खड़ा होना है। सरकार से क्या मदद चाहिए वो बताइए। मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि जब बंगाल की महिलाओं ने मोदी जी को ये कह दिया कि मेरा दर्द तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन, क्या कहा वहां मेरे हक की आवाज तू नहीं उठाएगा तो उठाएगा कौन। तो हम तीसरी बार भाई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ आज शपथ लेंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि कदम कदम पे भाषा बदले, कदम कदम पे बोली, कहीं उर्स ताजिया निकलता कहीं राम की टोली, कहीं उर्स ताजिया निकलता कहीं राम की टोली। सर्वधर्म संभाव जहाँ पर, सर्वधर्म संभाव जहाँ पर उसकी एक निशानी हूँ। मन गर्भित यह सोच के होता मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तालियां कमजोर हैं। जो लोग चाहते हैं कि ये एक एक शब्द को सार्थक करने के लिए आपकी करतल ध्वनि की उपस्थिति होना जरूरी है। लगना चाहिए कि नारी शक्ति ताली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा के दिखाइए। बिल्कुल मैं करने का प्रयास करता हूँ। सुनेगा कि उत्तर में हिमराज है पहरी करता है रखवाली, उत्तर में हिमराज है पहरी करता है रखवाली। हर दिन जिसके चरण पखारे सागर गौरवशाली, उसी खंड भारत भूमि के चरणों का सेनानी हूँ। मन गर्भित यह सोच के होता मैं
हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी तालियां एक बार बजाइए तो मैं 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं सम्मान है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल की जीत, कमल की जीत। कमलजीत सहरावत, कमलजीत सहरावत। अब कमल की जीत। बहनों का उत्साह इतना ज्यादा है कि मेरी आवाज कम हो चुकी है। बहनों की आवाज इतनी ज्यादा चित होगा। बहनों, आप अपनी प्रत्याशी का इंतजार कर रहे थे, वो आपके बीच है, वो अब आपके सामने होंगी और आप होंगे और वो होंगी, मैं बीच में नहीं होंगी। आप अपनी बहन को सुनेंगे। बहन कमलजीत सहरावत, बहन कमलजीत सहरावत। महिला मोर्चा का सम्मेलन बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बीच में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारी दीदी डॉक्टर अलका गुज्जर जी आई हैं, जो कि हमारी दिल्ली की प्रभारी हैं और राजस्थान से नेता हैं। हमें हर जगह पर गाइड करती हैं। हमारे यहाँ से जिलाध्यक्ष भाई रमेश्वर गंगा जी, मोर्चों के संयोजक भाई वसीम जी और अभी मेरे बाकी जो महिला मोर्चे की प्रेमलता जी के साथ रहने हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि लेट हो जाऊंगी। राजधानी जी जरूर महिला मोर्चा पहले अध्यक्ष थी, अभी महामंत्री महिला मोर्चा निकलता है सुनीता जी, हरीश जी हमारी महिला, हमारे जिला के महामंत्री और मिश्रा जी, अंजलि मिश्रा जी। आपके बीच में हूँ। दिल्ली में आज चुनाव की घोषणा के लिए आज हम सबके बीच में हैं। दिल्ली के चुनाव की घोषणा तो पहले हुई, आपके बीच में आज इसलिए है कि इतनी महिलाओं को देख के लगता है कि आज से चारों तरफ कमल ही कमल नजर आएगा। तो चुनाव का अंतिम दौर है। आज शुक्रवार है और अगले शनिवार को चुनाव है। मेरी मातृशक्ति जब सामने बैठी है तो हम आपसे कुछ बात करने के लिए आज यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। अगला चुनाव देश का चुनाव है। उस देश का चुनाव है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश के उस मंदिर का चुनाव है जिस सबसे बड़ी पंचायत का नाम संसद है। और इन सबसे ऊपर अगर सीधी भाषा में समझना हो तो ये चुनाव भाई नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। तो भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ हम सब हैं या नहीं है? पीछे तक है ना? हमको कोविड के दौरान मुफ्त में दवाई किसने दी? मोदी जी। बाहर देशों में जाकर देश का सम्मान कौन बढ़ाता है? मोदी जी। हम बहनों के लिए हर कदम पर साथ रहकर आगे बढ़ाने की योजनाएं कौन बनाता है? मोदी जी। और मोदी जी जब सामने हो तो माताओं बहनों को कुछ और नजर आना चाहिए क्या? नहीं। कोई और नजर आने लायक है क्या? नहीं। कोई पूछे कि कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है तो सोचा जा सकता है क्या? नहीं। तो कंफ्यूजन कहीं नहीं है ना? नहीं। सब बिल्कुल साफ है। लेकिन वो तो आएंगे, कहेंगे हमें भी वोट दे दो, तो उनको क्या बताना है? उनको कहना है आप एक पेटी दारू के साथ दूसरी पेटी दारू देके हमारे घरों को बर्बाद कर रहे थे, तो आपको वोट नहीं देना है। नहीं देना ना? नहीं देना। अगर वो वोट मांगने आ जाए कोई सांसद जो महिला है उसको अपने घर में बुलाकर पिटवाते हो तो आपको वोट नहीं मिलेगा। उनको कहना है कि जब देश कहा जाता है कि तेरे कातिल जिंदा है
तुम उनसे मिलने जाते हो तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। उनको कहना है हमने आपको मौका दिया था दिल्ली में, आपने हमारे राशन कार्ड नहीं बनाए, आपने हमारे पेंशन नहीं करी, आपने गली नाली सड़क नहीं बनाई। विकासपुरी में आओ तो लगता है ऊँट पे बैठ के आए, कड़क कड़क कड़क, ऐसे ही है ना, ऊँट पर बैठ कर आने जैसा। तो उनको ये सब बताना है कि आपने हमारा काम नहीं किया, और उनको ये भी बताना है कि हम अपने भाई नरेंद्र मोदी को वोट क्यों देंगे, क्योंकि वो राम मंदिर बनाए हैं कि नहीं बनाया है। हमको अच्छा लगा था कि नहीं लगा था, और हमारा चंद्रयान चांद पर भेजा कि नहीं भेजा। जिस दिन भेज रहे थे हमने टीवी की आरती करी थी ना कि भाई आज की बार सही सलामत पहुंच जाना, किया था। और अगर मान लो पिछली बार पहली बार जब चंद्रयान सफल नहीं हुआ, हमारा देश का वैज्ञानिक रोया, तो मोदी जी ने क्या किया, उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। तो कैसा प्रधानमंत्री चाहिए देश को? चाइना पाकिस्तान की हिम्मत होती है आंख उठाकर देखे? जब बाकी देश आते हैं तो मोदी जी उनके साथ शेर की तरह चलते हैं कि नहीं चलते हैं? नंबर का बटन दबाना है, क्योंकि 1 नंबर का बटन किसका है? कमल का। और जब मोदी जी की टीम में कमल खिलेगा तो किसके नाम? तो अब वैसे भी जितनी कंफ्यूजन थी दूर हो गई। 1 तारीख कमल का फूल, कमल जीत, और भारत में कमल ही कमल। और कमल पर बैठकर क्या होगा? दुर्गा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी, लक्ष्मी भी आएगी, और भारत विश्व विजेता देश बनेगा। भारत तो पहले भी संपन्न था, लेकिन सोने की चिड़िया जैसे था उसको लुटवा दिया था। आज भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सोने का शेर, जिसकी आंखों में कोई आंख डालकर नहीं देखेगा। वोट देना है 1 नंबर को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। वोट देना है 1 नंबर पर भारत को विकसित बनाने के लिए। देना है 1 नंबर पर बहनों को स्वनिधि और विश्वकर्मा में लोन देने के लिए। और वोट देना है 1 नंबर पर देश का सम्मान विश्व में ऊपर उठाने के लिए। स्वाति मालीवाल का मुद्दा तो प्रचार का रास्ता। जब इतनी बड़ी घटना देश के सांसद के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर अंदर हो जाएगी तो सब क्यों नहीं मुद्दा बनेगा? ये तो मुद्दा नहीं, ये तो मुझे लगता है कि शर्मनाक घटना है, देश को शर्मसारित करने वाली घटना है। ऐसा तो नहीं था। वजह क्या लगती है मैम, क्या रहा होगा जो बातें निकल के आ रही हैं? देखिए, उनकी इंटरनल बात है, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि स्वाति मालीवाल अपनी पार्टी की कर्मठ सिपाही थी और वो लगातार मुख्यमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर उस समय खड़ी रही जिस समय उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, और उन्होंने उनके लिए बहुत काम करने की कोशिश की। हालांकि वो काम कितने थे वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी निभाई थी। और ये जो उनके साथ उनके घर में हुआ है और मुख्यमंत्री चुप हैं, तो आप देखिए कि क्या पोजीशन है। महिलाओं की इतनी भीड़ देखकर क्या कहेंगे? महिलाओं में उत्साह है, महिलाओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पर मिल रहा है और लोगों में उत्साह है। तो भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट और अधिक बहुमत से जीतेगी। मैम नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा रमिंदर। जी, क्या कुछ कहेंगे? 25 मई को लोकसभा चुनाव है और दिल्ली के लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ कहना है? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी है कमलजीत सरावत जी, उन्हें प्रत्याशी के तौर पर कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छा काम करनी है, बहुत सपोर्टर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, औरतों के लिए इतना अच्छा करती हैं। हमारे साथ जब भी हम उनके पास जाते हैं हेल्प के लिए हमारे लिए खड़ी रहती हैं। कभी भी कोई चीज़ हो उनके साथ के साथी हैं, उनके लिए सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हम उनसे मिलकर इतना अच्छा 1 to 1 इतना अच्छा बात किया उन्होंने, इतना अच्छा लगा कि हमें लगता है कि वो ही आएंगी और मोदी जी आएंगे। थैंक यू सो मच। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजबाला। क्या करते हैं आप? काली माता मंदिर में रहते हैं मैम। जी, और हाउस वाइफ है? हाँ जी। जी,
क्या कुछ कहेंगे 25 मई को जैसे कि चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, प्रत्याशी के तौर पर कमलजीत सहरावत जी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा हमारे को उनको देख के, और उनके साथ हैं हम हर उससे। हाँ जी हाँ। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के भी नेता हैं जो कि पश्चिमी दिल्ली से ही खड़े हुए हैं, उनके ऑपोजिट है। क्या लग रहा है कि पड़ला किसका भारी है? मोदी, सबसे ज़्यादा मोदी का ही भारी है, मोदी जी का भारी है जी। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। मैम 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं और प्रत्याशी के तौर पर कैसे देख रहे हैं कमलजीत सहरावत जी को? जी, कमलजीत सहरावत जी को ये है कि उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए, और सबसे बड़ी बात है वो जो महिलाओं को जो अग्रसर कर रहे हैं वो सबसे बड़ी अच्छी बात है उनकी। और दूसरा हम सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है, मेरे को शुरू से ही बहुत पसंद है। मैं हमेशा से ही इनको ही वोट देती चली गई हूँ और आज भी दूंगी, क्योंकि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि सबसे पहला नंबर तो उन्होंने जो मंदिर बनवाया ना, उसकी मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं मंदिर में ज़्यादातर जागरण कीर्तन में, हमारा ग्रुप है जो हम कीर्तन वीर्तन में जाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात वो है कि जो राम मंदिर बना ना, उसके लिए मेरे को बहुत शुक्रिया कहना है मोदी जी को और सब दर्द है। 30 सेकंड का ये सभी का आपके आवाज़। मैम दोबारा से क्या नाम है मैम आपका? कोमल। मैम क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। मैम महावीर नगर ही रहते हैं? हाँ जी। मैम 25 मई को लोकसभा चुनाव है, दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशी के तौर पर कमलजीत सहरावत जी को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने राम मंदिर बनाया, पब्लिक को, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि राम जी का राम मंदिर बन पाएगा, वो मोदी जी ने बनवाया। तो हमें इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं और हम वोट भी उनको ही देंगे। आज कमलजीत सहरावत जी आप लोगों से मिली, आप लोगों से आज उन्होंने इंटरेक्शन किया, कैसा लगा? कमलजीत सहरावत जी को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, मिलके उनसे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अंजना कोहली। मैम 25 मई को मैम लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और क्या कुछ कहना है? पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत जी, कैसे देखते हैं उन्हें? अच्छी लायक हैं, पढ़ी लिखी हैं, नॉलेज है उनको, तो इसलिए हम उसे पसंद करते हैं, तो हम उनके फेवर में जाएंगे। दिल्ली लोकसभा के आपको कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, आपको कहते सर्वे कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए जानते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? कृष्णा सेठी। मैम 25 मई को जैसे कि लोकसभा चुनाव की तारीख है, क्या कुछ कहेंगे? आप सभी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हैं, सभी से जानेंगे कि कर क्या कुछ आप लोगों के विचार हैं। मैम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जी को कैसे देखते हैं, भाजपा के प्रत्याशी? मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? कृष्णा सेठी। मैम कहाँ रहते हैं? यही न्यू मार्केट। मैम क्या कुछ कहेंगे प्रत्याशी के तौर पर कैसे देख रहे हैं कमलजीत सहरावत जी को? 25 मई को लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ आप लोगों के मन में अभी चल रहा है? ये मतलब वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, कमल पे ही मोहर लगाएंगे, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी पसंद है, प्रधानमंत्री हैं और अच्छा काम करते हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। आगे भी यही चाहेंगे। हाँ यही बने। इंटरेक्शन कर रही हैं कमलजीत सहरावत जी, गली गली जा रही हैं और सभी महिलाओं से मिल रही हैं, सभी से आज मिलने हैं तो हमें बहुत अच्छा मतलब लगा और काम करने वाले भी लगे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। लोकसभा चुनाव है, हाँ जी। आप लोगों का क्या मत है, क्या कैसे देखते हैं एक उम्मीदवार के तौर पर? हाँ जी, बहुत अच्छी है, लेकिन हम उनसे पहली बार मिले हैं, अभी फर्स्ट टाइम ही हमने उन्हें देखा है। तो बस हमें तो मोदी जी को ही देना है वोट, तो वो बीजेपी के हैं और ये उनके लिए ही खड़ी हैं, उनकी तरफ से ही चुनाव लड़ रही हैं। तो बस हमारा तो बीजेपी के लिए ही है वोट, मोदी जी के लिए कमल भरी। मैम आप नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, सीमा बत्रा। मैम आप भी हाउस वाइफ हैं? जी। कहाँ रहते हैं? यहीं CRPF कॉलोनी। मैम क्या कुछ कहेंगे प्रत्याशी के तौर पर कैसे देख रहे हैं कमलजीत सहरावत जी को? जी, हमें बहुत उम्मीदें हैं, अगर इनको पहली बार मौका मिला है तो हम लोग भी बहुत उम्मीद कर रहे हैं, और पहले भी हमें कभी कोई बीजेपी की सरकार से शिकायत नहीं रही है, और अब भी उम्मीद करते हैं कि इनका काम बहुत ही अच्छा होगा, जनहित में होगा, और हमारी भी पूरी सपोर्ट है उनके साथ। धन्यवाद। हम सबका मत सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।